अच्छा जी, कौन-कौन सी लड़कियाँ प्लीज़ कमेंट कर कर अपना नाम मुझे बताइएगा, ऐसी हैं जो कहते हैं कि अपना सामान जब सेट करना होता है तो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं परसों कर लेंगे। ऐसे करते-करते हम बहुत ही जो अपना टाइम है वो वेस्ट कर लेते हैं। सो फर्स्टली मैं बहुत लेज़ी हूँ। ये मैं कन्फर्म कर रही हूँ दैट आई फ़ील गिल्टी आई एम लेज़ी। अच्छा जी, अभी मैं बताती हूँ लेज़ी मैं किस तरीके की हूँ। मैं बहुत लेज़ी हूँ, चाहे मेरे अलमीरा का हो, चाहे मेरे वार्डरोब का काम हो, इफ़ आई एम डूइंग माई मेकअप, इफ़ आई एम डूइंग माई स्किन केयर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं सेट करती हूँ। जैसे मैंने एक दिन सेट की, अगले दिन वही हाल हो जाएगा। क्योंकि मैं उसको अगर मैंने सेट कर दिया तो मैं बार-बार देख-देख कर उसका हाल जो है वो फिर से वही कर दूँगी। एंड बहुत सारी गर्ल्स मुझसे रिलेट कर पाएँगी। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूँ कि मेरी वीडियो जो है वो एक बहुत ही वायरल जा रही है। वो मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर चेक इट आउट कीजिएगा। अच्छा, वो मैंने एक ही वीडियो पोस्ट की है। सो मैंने मटीरियल जो था वो मैं लेकर आई थी वीडियोज़ के लिए, और ये उसी वीडियो के मटेरियल की सेटिंग हो रही है, ठीक है। और ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो हमें एक स्पेस जो है वो ज़्यादा कवर करती हैं, तो उनको एक स्पेस पर लाना कि हाँ ये मेरे पेंटिंग का कॉर्नर है, इसको मैं सिर्फ अपनी पेंटिंग का ही रखूँगी, उस तरीके से आई वाज़ लाइक कि मेक समथिंग। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था, जो मेरा मेकअप का होता है वो मैं मेकअप का एकदम सेट करती हूँ कि सिर्फ इसमें मेरा मेकअप ही रहेगा, मेरी आर्ट वाली कोई चीज़ नहीं आएगी। सो फर्स्टली मैंने क्या किया, जितने भी कलर्स थे उनकी कोऑर्डिनेशन बनाई, जितने भी ब्रशेस थे उन्हें जो है वो सेपरेट किया, और जितने भी जैसे स्पार्कल्स या समथिंग लाइक दैट वो चीज़ें थी वो मैंने सेपरेट की, और सभी का एक अलग उनको कॉर्नर दे के एक बॉक्स में मैंने उसको सेट किया। आप इस पूरी वीडियो में देखोगे। सो फर्स्टली ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट आई एम लेज़ी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कुछ मुझे आपसे बातें भी करनी है। फर्स्टली गर्ल्स के लिए बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट लिटरली हमारे पास बहुत टाइम होता है ये चीज़ों को क्लियर आउट करने के लिए। अच्छा जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते, बट मैं आपको यही बता दूं कि जब भी आपका मन करे ना कि हाँ मैं आज क्लीन करना चाहती हूँ, आपको फर्स्टली अपना मन बनाना पड़ेगा। मैं अपना मन कैसे बनाती हूँ, सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे मैं सर्च किया मैंने कि क्लटर्स वीडियोज़ की मैं जैसे है ना क्लीन वगैरह करती हूँ, तो इतना कंटेंट निकल के आया, इतना कंटेंट निकल के आया। आप साथ में म्यूज़िक ट्राई ऑन कर सकते हो, आप म्यूज़िक लगा लो, फिर आप अपना जो है वो काम करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आप थोड़े अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे, आपका थोड़ा होगा कि हाँ इस चीज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इस चीज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और करते करते आप सारी ही चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। सो आप म्यूज़िक जो है वो साथ में सुन सकते हो, साथ में आप अगर आपके बड़े हैं घर पे तो आप उनसे बातें कर सकते हो, मतलब बहुत सारे काम हैं। बट एक और प्रॉब्लम होती है, सारी गर्ल्स के साथ होगी, जैसे मैंने आज स्किन केयर या कोई भी है ना मैंने सेट किया, अगले दिन वही हाल हो जाएगा उस कॉर्नर का, उस चीज़ों का। सो उसके लिए भी एक ट्रिक है कि जब आपने सेट करना है तो आपने 3-4 दिन जो है उसकी तरफ नहीं देखना है। मेरी इतनी गंदी आदत है कि अगर मेरे सामने वो चीज़ें होंगी मैं बार बार देख कर ही उनको जो है वो तहस नहस कर दूँगी। सो फर्स्टली इट्स अ टिप कि आप जो है वो ना देखें 2 या 3 दिन, और वो चीज़ अगर आप अपनी बनाकर एक ऑर्गेनाइज़ कर अपने ब्रेन से निकाल दोगे तो तब आपको इतनी जो टेंशन है वो नहीं होगी। अच्छा जी, फिर ना बहुत होता है कि हम अपनी चीज़ों को सेट डाउन नहीं कर सकते। सो यही एक ट्रिक है कि अगर आपने क्लचर अपने बॉक्स से उठाया है तो कोशिश करें, बहुत आपको इस चीज़ पे मेंटेन रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि अगर आपने क्लचर भी उठाया है तो आप क्लचर अपनी पोजीशन पर रखो, जहाँ पे आपने क्लचर की पोजीशन बनाई है वहाँ ही आप क्लचर रखो। बिकॉज़ अगर अब हम इधर के ही रख देंगे तो वो इधर का पता नहीं कहीं का कहीं चला जाएगा। सो ये एक बहुत ही डीप थिंक है कि इफ़ यू ऑर्गेनाइज समथिंग, आपने किसी चीज़ को किसी चीज़ की एक प्रॉपर जगह दी है तो उसी चीज़ को उस चीज़ की प्रॉपर जगह पे रखो, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारी वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। सो फर्स्टली मेरा मेन यही है कि मैं आप सभी को अपने साथ रिलेट करवा पाऊँ, बिकॉज़ बहुत ऐसे कम लोग हैं। मैं ये नहीं दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मैंने ये भी लिया। नो, मेरा ये है कि मैं चीज़ों को सेटल डाउन कर रही हूँ एट द प्रेजेंट टाइम। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि
इफ़ यू हैव अ स्मॉल थिंग्स कि अगर आप इस तरीके का कुछ स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप इस तरीके का कुछ रखते हो, तो आपको अपनी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर कर रखनी चाहिए। बिकॉज़ ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक इज़ द बेस्ट वे कि आपका दिल करता है काम करने को, ठीक है। अगर आपने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की होंगी, अगली बार आप काम करने बैठोगे, आपका दिल करेगा कि हाँ, मुझे अभी काम करना है क्योंकि मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हैं। जब आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं होती और आपका दिल अगर कर भी रहा है ना कि हाँ मैं काम करूँ, आपका दिल हट जाएगा काम से कि नहीं वो चीज़ बहुत अभी मुझे उसको सेट करना पड़ेगा फिर मैं काम करूँगी, नो। तो यही है कि अगर आपका 2-3 दिन आप के बाद आप अगर काम करना चाहते हो तो आप आज ही अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लो, ताकि 2-3 दिन बाद जो है वो आप इजीली सेटल डाउन होकर जो है वो अपना काम कर पाओ। उसके बाद जी पेंट कलर्स जो थे, ठीक है, वो मैंने निकाल लिए, अलग ब्रशेज़ हो गए, ये चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कोऑर्डिनेशन पे रख ली। अच्छा, बहुत सारे ना ऐसे होते हैं कि हमारे घर पे बॉक्स बहुत पड़े होते हैं। सो एक नेक्स्ट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में ऐसी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जो घर पर पड़े जो बॉक्सेस हैं उनसे जो है वो आप ऑर्गेनाइज़र कैसे तैयार कर सको। बिकॉज़ बहुत सारे लोग होते हैं, सभी के घरों पे अगर आपके घर पे वार्डरोब है उसमें आप सिर्फ अपने कपड़े रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेकअप इन्वॉल्व कर लोगे। बट जो ऐसी आपकी जो शौक़ वाली चीज़ें होती हैं वो आप बाहर ही कहीं अपने रूम में रखोगे। और बाहर भी अगर आपने रखना है तो आप उसको एक अगर कवरिंग लुक देना चाहते हो कि वो आपके रूम में ना दिखें, तो उसके लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अच्छा जी, जब मैंने आई हैव टू शूट दिस, मैंने जब फ़िल्म कर रही थी तभी मुझे हो रहा था कि मैं चीज़ें आपको दिखाकर जो है वो फ़िल्म करूं। और अच्छे तरीके से मैंने उन चीज़ों को पोर्ट्रे किया, दो दो के पेंट्स रख दिए, फिर एक अलग सेक्शन, मतलब हर एक चीज़ को सेक्शन देते हुए। और कोशिश ये कीजिएगा कि जो बॉक्स में आप रख रहे हो वो बॉक्स को आप स्पेसली टाइटली करो, टाइट कर दो, ताकि चीज़ें इधर उधर हिले ना। अच्छा, क्या चल रहा है सभी की लाइफ में? मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने 2-3 कमेंट्स जो है वो रीड आउट किए। ज़्यादा नहीं मैं कर पाई, मे बी शायद वो रिप्लेस हो जाते हैं, इस तरीके का कुछ फंक्शन यूट्यूब चला रहा है। सो 2-3 कमेंट्स थे, एक ने कहा कि जेन्युइनली मैं आपकी जो वीडियो है वो मैंने एंजॉय की, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो, आई मीन्स अ लॉट। और आई होप कि मैं इस तरीके से काम करूं कि आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए। एंड बहुत सारी वीडियोस आगे होंगी, बट बहुत ही बिजी स्केड्यूल के कारण मैं जो है वो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ ऑफ माय कॉलेज रूटीन, और इसीलिए थोड़ा-सा इधर-उधर हो रहा है काम। अगर आप फैब्रिक पेंट कर, हाँ, एक मुझे कमेंट ये भी आया था कि आप कौन-सा फैब्रिक आपने दुपट्टे पे यूज़ किया, तो वो दुपट्टे का ऐसा मुझे फैब्रिक नहीं याद, बट मैं आपको बता दूँगी इट्स नॉट लाइक एन ऑर्गेन्जा। एक नेट का ही वो दुपट्टा था जिसका कलर बेबी पिंक था, और उसके ऊपर मैंने कलर जो एक 251 आपको शेड मैंने शो की है इस वीडियो में, वो मैंने कलर उसके ऊपर किया। और जो सितारा था वो भी मैंने आपको इस वीडियो में शो किया कि मैंने उसके अंदर कौन सा लगाया। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हैं वो कवर अप हो जाती हैं। और एक कमेंट था कि आप कहाँ से हो, एंड मैं आई एम फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से हूँ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी आपको ना चीज़ें मिल जाएंगी जो आप दुपट्टास पे यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट एंड डिफरेंट केयरली, सो यू हैव टू यूज़ दिस। और अभी तो बातें ख़त्म हो रही हैं मेरी क्या बातें करूं। अच्छा, अभी आपको बता दूं कि पर्ल्स मैं थोड़े ज़्यादा लेकर आई थी बिकॉज़ आई हैव टू डिसाइड टू मेक अ ब्यूटीफुल डिज़ाइनर सूट, जिसके अंदर मैं सिर्फ इन्वॉल्वमेंट जो है वो पर्ल्स की करूँगी। सोच रही हूँ कि रक्षाबंधन तक जो है वो मैं इसको रेडी कर लूँ, बट आई वाज नॉट इन दैट रूटीन, मैं इस रूटीन में नहीं हूँ कि दैट आई विल डूइंग माई वर्क कंसिस्टेंटली। सो शायद डेज़ जो हैं वो इधर उधर हो जाएं, बट स्पेशली रक्षाबंधन के रिगार्डिंग कोई आसपास डेट पे ही एक स्पेशल वीडियो जो है वो मैं ज़रूर जो है अनाउंस करूँगी। अच्छा, ये अच्छे तरीके से मैं क्लटर कर रही थी जब तक भूख, बहुत सारी गर्ल्स रिलेट करते हैं, आप काम करना जब बैठते हो ना, काम करने आप बैठ गए, सबसे पहले आपको भूख लगेगी। वैसे अगर खाना बन रहा तो आपको नहीं लगेगी, पर जब आप काम करने बैठो तब आपको भूख लगेगी। स्टडी रूटीन जो अगर आपका होता है ना, तब भी आपको भूख लगती है। 2 मेरे पास परमानेंट मार्कर्स हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये कहूँगी कि आपको
फैब्रिक पे कभी भी परमानेंट मार्कर्स नहीं यूज़ करने हैं। परमानेंट मार्कर्स इन द सेंस मैं यूज़ करती हूँ अगर आई हैव टू ट्रेस समथिंग ऑन द पेपर, मैंने पेपर पे कुछ ट्रेस करना होता है या कुछ ऐसे रूटीन्स में ट्रेस करना होता है, तो ईज़िली आप ना वो परमानेंट मार्कर पेपर से नहीं हिलते हैं। सो आपने उसको फैब्रिक पे यूज़ नहीं करना, फैब्रिक पे यूज़ करोगे उतरेगा नहीं, एंड दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक इफ़ यू आर डूइंग दिस। ओके, अच्छा जी, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और इसको शेयर करना है, ताकि मैं बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आगे पोस्ट करूं। जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, अपने सजेशंस देते हो, एंड मुझे एक मोटिवेशन मिलती है जो मेरी बहुत ही मदद करती है कि हाँ मुझे भी पोस्ट करना है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। और अगली ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। ये वैसे थोड़ी बोरिंग सी हो सकती है, बट बाय बाय एंड टेक केयर, आपको देखनी पड़ेगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।